ये कहा जाता है कि पुराने ज़माने में एक काजी थे जिनका नाम नूरुद्दीन था। वो अपनी अक्लमंदी, चतुराई और हिकमत के लिए मशहूर थे, जो अपने मालिकों और मजलूमों के हक में होने वाले जुल्म को दूर करने में काम आते थे। इसके बाद उन्होंने 3 मुकदमे हल किए, जिनमें पहला मुकदमा सबसे कठिन था। किस्सा ये है कि 2 आदमी एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। उनमें से एक नेक दिल था और दूसरा चालाक। लेकिन नेक दिल पड़ोसी इस बात से बेखबर था कि उसका पड़ोसी मक्कार और धोखेबाज है। एक दिन वो चालाक पड़ोसी किसी मुसीबत में पड़ गया। उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। वो अपने पड़ोसी के घर कर्ज मांगने गया, लेकिन वहाँ उसे कुछ ना मिला। हालांकि उसके पड़ोसी की बीवी ने उसे बताया कि उसका शौहर सुबह से काम पर गया है और अभी तक लौटा नहीं, तो वो पड़ोसी सीधे अपने पड़ोसी की तरफ उसके काम पर चल पड़ा। चलते चलते उसे अपना पड़ोसी काम से लौटते हुए दिखाई दिया। उसने उसे रोका और कहा कि वो सख्त मुसीबत में है और उससे 2000 दरहम कर्ज मांग लिया। नेक दिल पड़ोसी ने बिना किसी डर के उसे अच्छा कर्ज देने का इरादा किया। पास ही एक खजूर का दरख्त था। नेक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी से कहा, कल इंशाअल्लाह मैं 2000 दरहम का इंतजाम कर दूंगा, तुमसे यहीं इस खजूर के दरख्त के पास मुलाकात होगी। अगले दिन नेक पड़ोसी वादे के मुताबिक वहां पहुंचा और उसने 2000 दरहम इकट्ठा करके अपने पड़ोसी को दे दिए। बदकिस्मत पड़ोसी ने कहा, मैं ये रकम 3 महीने में लौटा दूंगा। नेक दिल पड़ोसी ने किसी तरह की शर्त या सबूत लेने से इनकार कर दिया। 3 महीने बाद नेक पड़ोसी अपने पड़ोसी के पास 2000 दरहम लेने गया, मगर वो पड़ोसी साफ मुकर गया। नेक पड़ोसी ये सुनकर हैरान रह गया। उसने अपने दिल में कहा, हम ऐसे ज़माने में पहुंच गए हैं जहां भलाई को बुराई से लूटा जाता है और बुराई को भलाई से। मगर नेक पड़ोसी को नूरुद्दीन काजी की इंसाफ पसंदी और मजबूत ज़मीर का इल्म था। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ बहस करता रहूँगा तो ये बेकार है। इस मामले का फैसला अदालत में होना चाहिए। वो अपने पड़ोसी की शिकायत लेकर अदालत पहुँच गया। जब उसने काजी नूरुद्दीन के सामने अपना हाल बयान किया तो काजी ने सिपाही को हुक्म दिया कि इस पड़ोसी को बुलाया जाए। जब वो आया तो काजी नूरुद्दीन ने उससे पूछा, तुम्हारा पड़ोसी दावा करता है कि उसने तुम्हें 2000 दरहम कर्ज दिया है, क्या ये दावा सच है? उस बदतमीज पड़ोसी ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, जनाब, मैंने कभी अपने पड़ोसी से पैसा कर्ज नहीं लिया, उसका दावा झूठा है। काजी नूरुद्दीन नेक पड़ोसी की तरफ रुख किया और कहा, तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है? नेक पड़ोसी ने कहा, नहीं हुजूर, जब मैंने उसे पैसे दिए थे तो मैंने उस पर भरोसा किया था। उस वक्त मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा पड़ोसी मेरे हक से मुझे महरूम कर देगा। काजी नूरुद्दीन कुछ देर सोच में पड़ गए, फिर बोले, अगर तुम्हारी बात सच है तो जाओ और उसी जगह से मुट्ठी भर मिट्टी लेकर आओ जहां तुमने अपने पड़ोसी को पैसे दिए थे। नेक पड़ोसी हैरान हुआ, लेकिन अदब से चुपचाप चला गया। जब देर हो गई और वो वापस ना आया तो काजी नूरुद्दीन ने उस बदचलन पड़ोसी की तरफ देखा और अचानक पूछा, तुम्हारा पड़ोसी इतनी देर क्यों कर रहा है, जानते हो? बिना सोचे समझे उसने जवाब दिया, जनाब, वो जगह यहाँ से काफ़ी दूर है। काजी मुस्कराए और बोले, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम ये जगह जानते हो अगर तुमने वहाँ कभी पैसे नहीं लिए? अब साफ हो गया कि तुम्हारे पड़ोसी का दावा सच है। इस तरह काजी नूरुद्दीन ने हकदार का हक साबित किया और हुक्म दिया कि उस शख्स को कैद किया जाए जब तक वो 2000 दरहम वापस ना लौटा दे। दूसरा मुकदमा। कहा जाता है कि एक बूढ़ा आदमी अपने गधे पर सवार होकर अपने घर के लिए आटे का एक थैला खरीदने बाजार गया। वो बाजार पहुंचा और आटे का एक थैला खरीदा। ये भारी था, तो एक ताकतवर आदमी ने उसकी मदद की और आटे के थैले को जमीन से उठाकर गधे की पीठ पर रख दिया। फिर बूढ़े ने आटे का थैला गधे पर लाद कर घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में गधा ठोकर खा गया और आटा जमीन पर गिर गया। बूढ़ा उसे उठाकर गधे पर दोबारा नहीं रख सका। वो ऐसा ही कर रहा था कि एक ताकतवर नौजवान वहां से गुजरा, लेकिन वो बदसूरत और कमीना था। उसने बूढ़े की तरफ देखा और कहा, तुम यहाँ क्यों रुके हो बूढ़े? बूढ़े ने नौजवान से कहा, मैं बाजार गया और आटे का एक थैला खरीदा। घर वापस जा रहा था कि गधा ठोकर खा गया और आटे का थैला जमीन पर गिर गया। मैं इसे गधे की पीठ पर दोबारा नहीं रख सकता। नौजवान ने कहा, मैं इस थैले को उठाकर गधे की पीठ पर रख सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे? बूढ़े ने कहा, कुछ नहीं। तो नौजवान ने आटे का थैला उठाया और गधे की पीठ पर रख दिया। फिर बूढ़ा आटे के थैले के पीछे सवार हुआ। वो जाने वाला था कि नौजवान ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो बूढ़े? आदमी ने जवाब दिया, बेटा, मैं घर जा रहा हूँ। नौजवान ने पूछा, और वो चीज़ कहाँ है जो तुमने मुझसे वादा की थी? बूढ़े ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया। नौजवान ने कहा, बूढ़े, तुम झूठ बोल रहे हो। बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं नहीं समझा कि तुम इसका क्या मतलब ले रहे हो। नौजवान ने कहा, जब मैंने आटे का थैला ज़मीन से उठाया और तुमसे पूछा कि तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे, तो तुमने कहा कुछ नहीं, और मैं वही चीज़ चाहता हूँ जो तुमने मुझसे वादा की थी। बूढ़ा इसकी बातों से हैरान था और नौजवान को समझाना चाहता था।
उसने कहा, जब तुमने मुझसे बदले में पूछा तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं था। नौजवान ने कहा, नहीं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं और तुम मुझे वो चीज़ नहीं दोगे जो तुमने वादा की थी। बूढ़ा परेशान था और वहाँ खड़ा रहा। उसने नौजवान से कहा, ऐ मेरे बेटा, मैं तुम्हें वो चीज़ कैसे ना दूं जो मैंने वादा की थी। नौजवान ने कहा, मैंने तुमसे कहा कि ये मेरा काम नहीं है और मुझे वो चीज़ लेनी चाहिए जो तुमने वादा की थी। बूढ़ा और जवान काजी नूरुद्दीन के पास गए। जब वो उसके सामने खड़े हुए तो उन्होंने अपनी दास्तान बयान की। जब काजी ने ये दास्तान सुनी तो हैरान हो गए। उन्होंने बूढ़े शख्स की तरफ देखकर कहा, तुमने इस जवान शख्स से वादा किया था कि गधे की पीठ पर रखे आटे की बोरी लेने के बदले में वो तुमसे कुछ भी ना लेगा। बूढ़े ने कहा, जी हाँ हुजूर, यही सच है। फिर काजी ने जवान की तरफ देखा और कहा, और अब तुम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ वही जो इस बूढ़े शख्स ने तुमसे वादा किया था। जवान ने कहा, जी हाँ हुजूर, बस यही हुआ। उस वक्त काजी को महसूस हुआ कि ये जवान बेशर्म और नाखुलस है। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर हुक्म दिया कि एक नायब जाकर गधे को अदालत में लाए जिस पर आटे की बोरी हो। मौजूद लोग हैरान थे, किसी को ना समझ आया कि काजी क्या करने वाले हैं। चौकीदार गया और गधे को आटे की बोरी समेत अदालत में ले आया। उसी वक्त काजी नूरुद्दीन ने उस जवान की तरफ निगाह डालते हुए कहा, जवान, अगर तुम वही चाहते हो जो बूढ़े शख्स ने तुमसे वादा किया था। फिर काजी ने गधे की पीठ से बोरी उतारी और जमीन पर रख दी। जवान ने वैसा ही किया जैसा काजी ने कहा, बोरी उतारकर जमीन पर रख दी। काजी ने कहा, अब इस बोरी को जमीन से उठाकर गधे की पीठ पर रख दो। जवान ने वैसा ही किया और बोरी उठाकर गधे की पीठ पर रख दी। काजी ने जवान से पूछा, जब तुमने बोरी जमीन से उठाकर गधे की पीठ पर रखी तो तुम्हें इसके नीचे क्या मिला? जवान ने कहा, कुछ भी नहीं। काजी ने कहा, तो यही ले लो, यही वो है जो इस बूढ़े शख्स ने तुमसे वादा किया था। तीसरा मामला। कहा जाता है कि एक आदमी के 3 बेटे थे और तीनों बेटों का नाम एक ही था। बाप की मौत से पहले उसने एक वसीयत लिखी जिसमें लिखा था, खालिद को विरासत मिले और खालिद को विरासत ना मिले। जब बेटों ने यह वसीयत पढ़ी तो वो हैरान रह गए कि इसमें लिखा क्या है। भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे, समझ नहीं पाए कि बाप की इस वसीयत का मतलब क्या है। तीनों सोचते रहे कि वो कौन सा खालिद है जो विरासत से महरूम किया गया है, जबकि तीनों का नाम तो एक ही है। लेकिन ये बात साफ थी कि बाप ने अपने बेटों में से किसी एक को विरासत से महरूम करना चाहा था। भाइयों के पास काजी के पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं था कि वो उनका मुकदमा देखें। जब वो काजी के सामने खड़े हुए और अपनी कहानी सुनाई तो काजी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास ये वसीयत है? भाइयों ने कहा, जी हाँ हुजूर। फिर उन्होंने वसीयत निकाली और उसे दे दी। जब काजी ने वसीयत पढ़ी तो वो हैरान रह गए और खुद से पूछा कि इसके बाप का इससे क्या मतलब था। उन्होंने कुछ देर सोचा, यहाँ तक कि उन्हें शक हुआ कि इन भाइयों में से कोई उसका बेटा नहीं है, लेकिन वो इसे एक बार पूरी तरह साबित करना चाहते थे। गहरी सोच के बाद काजी ने मुहाफिज से कहा कि तीनों भाइयों को कमरे से बाहर ले जाए और फिर उन्हें एक एक करके अंदर लाए। मुहाफिज ने काजी के हुक्म की तामील की और भाइयों को एक एक करके अंदर लाया। जब पहला खालिद अंदर आया तो काजी ने उससे कहा, खालिद, अदालत ने इस मुकदमे पर बहुत सोचा है और हमें कोई दूसरा हल नहीं मिला सिवाय इसके कि तुम्हारे बाप को कब्र से निकाला जाए ताकि हम उसके उंगलियों के निशान हासिल कर सकें। शायद ये वसीयत जाली थी, क्या तुम इससे इत्तेफाक करते हो? खालिद ने गुस्से से कहा, नहीं हुजूर, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं अपने बाप को मौत के बाद अपनी आंखों के सामने जलील होते नहीं देख सकता। मुझे कीमत की परवाह नहीं, मैं इस विरासत से कुछ नहीं चाहता और मैं अपना हक अपने भाइयों को दे दूंगा। काजी ने कहा, तो बाहर जाओ और अदालत के कमरे के बाहर इंतजार करो। फिर काजी ने हुक्म दिया कि दूसरा खालिद अदालत के कमरे में दाखिल हो। जब दूसरा खालिद कमरे में दाखिल हुआ तो काजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, खालिद, अदालत ने इस मुकदमे पर बहुत सोचा है और हमारे पास कोई दूसरा हल नहीं है सिवाय इसके कि तुम्हारे बाप को कब्र से निकाला जाए ताकि हम उसके उंगलियों के निशान हासिल कर सकें। शायद ये वसीयत जाली थी, क्या तुम इससे इत्तेफाक करते हो? दूसरे खालिद ने भी इख्तलाफ किया और काजी को बताया कि मैं इस विरासत से कुछ नहीं चाहता, वो भी अपनी विरासत अपने भाइयों को देना चाहता था। काजी ने उससे कहा कि बाहर जाओ और अदालत के कमरे के बाहर इंतजार करो। फिर काजी ने हुक्म दिया कि तीसरा खालिद अदालत के कमरे में दाखिल हो। जब तीसरा खालिद दाखिल किया तो काजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, खालिद, अदालत ने इस मुकदमे पर बहुत सोचा है और हमें कोई दूसरा हल नहीं मिला सिवाय इसके कि तुम्हारे बाप को कब्र से निकाला जाए ताकि हम उसके उंगलियों के निशान हासिल कर सकें। शायद ये वसीयत जाली थी, क्या तुम इससे इत्तेफाक करते हो? फिर तीसरे खालिद ने कहा, अगर तुम मेरे बाप को कब्र से निकालो तो कोई हर्ज नहीं, वो जिंदा मुर्दे से ज्यादा काबिल एतमाद है। फिर काजी को पता चला कि वसीयत में खालिद का मतलब यही है और वो उस आदमी का बेटा नहीं है। अगर खालिद उसका बेटा होता तो वो पैसे की वजह से अपने बाप को जिंदा करने पर राजी ना होता। इस तरह काजी नूरुद्दीन ये तय करने में कामयाब हो गए कि भाइयों में से कौन उस आदमी का बेटा नहीं है। इसके बाद काजी नूरुद्दीन अपने ज़माने के काजियों में अपनी मजबूत अक्लमंदी और ज़िहानत के लिए मशहूर हो गए। सब जानते थे कि जो काजी ज़िहानत रखता है, चालाक और होशियार है, वो जालिम और मजलूम में फ़र्क कर सकता है
और जालिम होशियार काजी को धोखा नहीं दे सकता और सज़ा से बच नहीं सकता। इस तरह मजलूम अपने हक हासिल कर सकते हैं। आखिर में कमेंट्स में लिखें कि आपको कौन सा मुकदमा सबसे ज़्यादा पसंद आया। मुझे तीसरा मुकदमा सबसे ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये विरासत और ख़ानदानी राज को हल करने में काजी की ज़िहानत को खूबसूरती से ज़ाहिर करता है।